भारत में जब भी शिक्षा पर बात होती तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता था, लड़कियां स्कूल क्यों नहीं जा रही हैं। गरीबी, कम उम्र में शादी और सुरक्षा जैसे कारण हमेशा गिनाए जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब देश में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। हाल ही में आए सरकारी आंकड़ों ने एक नया और चौंकाने वाला सच सामने रखा है। भारत के इतिहास में पहली बार उच्च माध्यमिक शिक्षा यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने में लड़कियां लड़कों से भी आगे निकल गई हैं। और चिंता की बात यह है कि अब लड़के तेजी से पढ़ाई छोड़कर कम उम्र में काम धंधे की ओर भाग रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लड़के बीच में ही स्कूल छोड़ रहे हैं? आइए समझते हैं इस पूरे ट्रेंड को आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 6 की रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में 10 साल या उससे ज़्यादा की स्कूली शिक्षा पूरी करने वाली महिलाओं की संख्या पहली बार पुरुषों से अधिक हो गई है। पिछले सर्वे तक पुरुष आगे थे, लेकिन अब महिलाएं आगे निकल चुकी हैं। देश के 35 में से 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं की शिक्षा में बड़ा सुधार हुआ है। अंडमान और निकोबार में 12%, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा में लगभग 11% का उछाल दर्ज किया गया है। यहाँ तक कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी महिलाओं की साक्षरता दर में अच्छा सुधार हुआ है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू थोड़ा परेशान करने वाला है। देश के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुषों की उच्च माध्यमिक शिक्षा में सीधी गिरावट देखी गई है। इनमें लद्दाख, गोवा, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और उत्तराखंड शामिल हैं। लद्दाख का उदाहरण सबसे बड़ा है। यहाँ जहाँ महिलाओं की पढ़ाई में 8% की बढ़ोतरी हुई, वहीं पुरुषों की पढ़ाई में 6% की गिरावट आई है। अब सवाल ये है कि आखिर इन इलाकों के लड़के स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि गोवा, लद्दाख और उत्तराखंड जैसे पर्यटन और टूरिज्म वाले इलाकों में किशोर लड़कों को कम उम्र में ही होटल, टैक्सी, गाड़ी, दुकान और कंस्ट्रक्शन जैसे कामों में आसानी से रोजगार मिल जाता है। इसके लिए किसी बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए परिवार की मदद या जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में लड़के पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक सर्वे का आंकड़ा है, तो स्कूलों से सीधे जुटाए गए UDI-SE+ के आंकड़े भी इसी सच पर मुहर लगाते हैं। UDI-SE+ की रिपोर्ट बताती है कि माध्यमिक स्तर पर लड़कों का ड्रॉप आउट रेट 10.9% है, जबकि लड़कियों का सिर्फ 8%। यानी लड़कों के स्कूल छोड़ने की रफ्तार लड़कियों से कहीं ज़्यादा है। इतना ही नहीं, उच्च माध्यमिक स्तर पर एडमिशन लेने के मामले में भी लड़कियां काफ़ी आगे हैं। लड़कियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लगभग 64%, जबकि लड़कों का 58% रह गया है। ये 5.9% का अंतर ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब लड़कियां न सिर्फ स्कूल जा रही हैं, बल्कि अपनी पढ़ाई पूरी भी कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आखिरकार हमारे बीच आया कैसे। दरअसल पिछले कुछ दशकों में केंद्र और राज्य सरकारों ने बेटियों की शिक्षा पर खास ध्यान दिया। मुफ्त साइकिल स्कॉलरशिप, सैनिटरी पैड वितरण और नकल प्रोत्साहन जैसी योजनाओं ने लड़कियों को स्कूल में बनाए रखा। समाज की सोच भी बदली और लोगों ने बेटियों को पढ़ाना शुरू किया, जिसके बेहतरीन नतीजे आज हमारे सामने हैं। लेकिन अब सरकार के सामने एक नई और अनोखी चुनौती खड़ी हो गई है। चुनौती ये है कि लड़कों को स्कूल में कैसे रोका जाए। कम उम्र में काम करना तात्कालिक रूप से तो कुछ पैसे दे सकता है, लेकिन बिना डिग्री और स्किल के आगे चलकर बेहतर करियर और अच्छी आय के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। इसलिए अब स्कूलों में करियर काउंसलिंग और व्यावसायिक शिक्षा की सख्त ज़रूरत महसूस की जा रही है। इन बातों का निष्कर्ष साफ है। लड़कियों का आगे बढ़ना भारत के सामाजिक विकास की एक बेहद सुखद और ऐतिहासिक तस्वीर है। लेकिन देश के संतुलित विकास के लिए ये भी उतना ही ज़रूरी है कि हमारे लड़के भी अपनी पढ़ाई पूरी करें और स्किल के साथ आगे बढ़ें। आपको क्या लगता है? क्या कम उम्र में कमाई की मजबूरी ही लड़कों के स्कूल छोड़ने की सबसे बड़ी वजह है, या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।